हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, जो करंट अफेयर हम आपको पढ़ाते हैं उसमें हम लोग जो हमारा हर वीक करंट अफेयर होता है उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेके आते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा वर्ल्ड कप है, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है वो चल रहा है, तो वहां से आपके काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको पहले यहाँ पर आज आईसीसी के बारे में जानना है, आपको आज यहाँ पे वर्ल्ड कप के बारे में जानना है। फिर आप क्या करेंगे इसके बाद, आप इसके बाद यहाँ पर जो हमारा सेकंड पार्ट आएगा उसमें यहाँ पे आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे, ताकि आपके जो क्वेश्चन है सारे कवर हो जाए। तब तक नेक्स्ट वीक तक यहाँ पर हमारा जो वर्ल्ड कप है वो खत्म भी हो जाएगा, तो सारे आंकड़े हमारे पास आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आईसीसी क्या है, एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है जो कि क्रिकेट को देखती है, यानी कि क्रिकेट के ऊपर रेगुलेशन यही बनाती है। अब ये जब स्टैब्लिश हुई थी 1909 में, जो कि रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के। इन्होंने बनाया था एक इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, जो कि 1909 में बनाया था। कौन सी तीन कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। ओके, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका नाम पहले आईसीसी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका नाम दोबारा से बदल दिया गया 1965 में, और इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया। अब इंपीरियल हटा दिया ना यहाँ से, अब आ गया यहाँ पे इंटरनेशनल। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से इसका नाम चेंज होता है 1987 में। ओके, 1987 में, और इसका नाम रखते हैं आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो आज की डेट में आपको नाम मिलता है ना, आप सिंपली यहाँ पे बोल देना कि ये है नाम 1987 का, यानी कि 1987 में ये नाम रखा गया था। हालांकि जो इसकी स्टैब्लिशमेंट थी वो 1909 में कैसे हुई थी, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल के तौर पर। ओके, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है यूएई के दुबई में। ये भी एग्जाम में काफी बार आ रखा है। आईसीसी के टोटल 108 मेंबर्स हैं, जो कि देश हैं, जिसमें से 12 जो है फुल मेंबर्स होते हैं जो खेलते हैं क्रिकेट। बाकी सब ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं, और 96 कैसे एसोसिएट मेंबर है जो जुड़े हुए हैं इनसे। ओके, जो इसके वर्तमान में जो अभी करंटली चेयरमैन है दैट इज ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और इसके सीईओ ग्योफ एलार्डिस। ठीक है, ये क्या हो गया आपके, जियोफ एलार्डिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो यहाँ पे चेयरमैन आप लोगों ने याद रखना है, ये न्यूजीलैंड के हैं और जिनका नाम है ग्रेग बार्कले। जो इनकी टर्म होती है, अवधि होती है, वो 2 साल की होती है, और यहाँ पर इसको रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि 2 बार आप दोबारा से बन सकते हो। मैक्सिमम आप 6 साल के लिए बन सकते हो। एक बार तो पहला जब आप हुए, उसके बाद आप दोबारा बन सकते हैं, उसके बाद आप दोबारा बन सकते हैं, यानी कि टोटल आप 6 ईयर्स तक ही इसके चेयरमैन रह पाएंगे या फिर सीईओ रह पाएंगे। अब तो जो चेयरमैन था ना आईसीसी का, इसकी जो पोजीशन थी, ये एक ऑनरेरी पोस्ट है, और इसको 2014 में स्टैब्लिश किया गया था, 2014 में बनाया गया था। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पर आपने याद रखना है 2014 में जब आईसीसी बनता है तो इसके पहले चेयरमैन कौन बनते हैं, दैट इज एन श्रीनिवासन। अब मैं आपको बता दूं, आईसीसी में इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। क्यों है, क्योंकि इंडिया एक बहुत अमीर क्रिकेट बोर्ड है। अगर मैं ये कह दूं कि सारा का सारा क्रिकेट बोर्ड एक तरफ और इंडिया का बीसीसीआई एक तरफ, तो भी आप बोलोगे कि बीसीसीआई जीत जाएगी, क्योंकि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है। हर कंट्री चाहती है कि वो इंडिया में आए, इंडिया से मैच खेले। इंडिया का आईपीएल आपको पता होगा इतना फेमस है, इतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। ओके, अब 2015 में आईसीसी के चेयरमैन जो सेकंड बनते हैं वो है शशांक मनोहर। अभी वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं ट्रॉफी की। ट्रॉफी कैसे 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 क्या क्या होती है, ये आप देख रहे हो 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, आपने देखा होगा ना, क्रिकेट में किल्लियां होती हैं, 2 ऊपर व्हील्स होती हैं। ओके, तो ये 3 जो ये हैं, ये विकेट्स को दर्शाती हैं, जो किल्लियां होती हैं। ओके, तो ये जो करंट ट्रॉफी है ना, जो आज की डेट में मिलती है, ये वाली, इसको 1999 में बनाया गया था, और ये पहला परमानेंट स्थायी प्राइज होगा। क्यों, इससे पहले क्या होता था कि हर वर्ल्ड कप के लिए अलग अलग ट्रॉफी बनानी पड़ती थी, और वो ट्रॉफी उनको दे दी जाती थी। लेकिन अभी क्या होता है, अभी एक परमानेंट ट्रॉफी बनी हुई है, और इसी की रेप्लिका उन देशों को मिलती है। तो ये जो वाली जो ट्रॉफी है जो आपके देश में आपको मिलती है, वो किसने बनाई है, पॉल मार्सडेन ऑफ गैराड एंड कंपनी ने बनाई है। और ये मैन्युफैक्चर कहाँ से होती है, ये होती है ओटेबिल सिल्वर स्मिथ इन एशफोर्ड। ओके, तो यहाँ पर जो ये ट्रॉफी बनाई जाती है वर्तमान में, ये किसकी बनी हुई है, तो याद रखना, सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि चांदी और सोने से बनी हुई है। तो जो करंट ट्रॉफी है इसका फीचर क्या है, तो देखो सबसे ऊपर है गोल्डन, यानी कि सोने का ग्लोब आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सोने का ग्लोब आपको मिलेगा, और ये जो
3 विकेट्स है ना, जो 3 यहाँ पे कॉलम है, ये है सिल्वर के। ओके, इन्होंने इसको उठा रखा है, ये एग्जाम में आता है। ओके, तो ये जो कॉलम है, शेप है, स्टंप है, बेल्स हैं, तो मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग। ओके, जो इसकी कॉलम के जो शेप है ना, और स्टंप है, और बेल्स है, यहाँ पे देखो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई ये देखो, क्रिकेट में 3 चीजें होती है, बॉलिंग, बैटिंग एंड फील्डिंग। तो यहाँ पे ये चीज क्या कर रही है और ये चीज क्या कर रही है, और ये चीजें यहाँ पे आपको देखना है हमेशा कि भाई जो कॉलम है, ठीक है, शेप एज स्टम्प एंड बेल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट को, जो कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, ये ऑब्वियसली किससे होगा, ये बॉलिंग से होगा। ओके, और ये वाला बैटिंग से होगा, जो इसका शेप बना है वो फील्डिंग से होगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान देना कि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग 3 फॉर्मेट है क्रिकेट के। अब ये 60 सेंटीमीटर हाइट होती है इसकी। ओके, और इसका जो वेट होता है समथिंग यहाँ पे 11.5 किलो आप इसे कह सकते हैं, या फिर 11 किलो भी आप इसे कह सकते हैं। और ये जो ट्रॉफी है ना, ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अपने पास रख देता है, ये ट्रॉफी नहीं है। ठीक है, ये ट्रॉफी कौन सी है, प्रूडेंशियल कप की है। ओके, ये जो 1987 में मिला करती थी, जो रेप्लिका है उस ट्रॉफी की, ये दी जाती है, उसमें अलग अलग नाम लिख के दिए जाते हैं, जो आपका रेप्लिका होता है। और एक ही ट्रॉफी बनी हुई है जो आईसीसी ने अपने पास रखी हुई है उनके म्यूजियम में। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रूडेंशियल कप। ओके, ये प्रूडेंशियल कप हुआ करता था 1975 से 1983 में, यानी कि 1983 तक ये सिर्फ प्रूडेंशियल कप होता था, जिसको बाद में आईसीसी वर्ल्ड कप कहा जाने लगा। ये प्रूडेंशियल कप ही है, कपिल देव। ओके, तो ये याद रखना कि हमने जो जीता था ना, वो लास्ट वाला ही हम लोगों ने जीता है। इसके बाद कोई भी प्रूडेंशियल कप नहीं हुआ। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे वर्ल्ड कप होता है। अब 2023 का ना क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में जान लो, 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच में होना है। तो ये एक पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया अकेले खुद इसको मेजबानी दे रहा है, इसको होस्ट कर रहा है। पहले भी इंडिया ने 1987 में, 1996 में, 2011 का तो इंडिया जीता भी था। ये भारत ने दूसरे देशों के साथ में मिलकर क्या करा है, इसको होस्ट भी किया है, दूसरे देशों के साथ मिलकर, तब भारत ने अकेले नहीं करा था। और ये जो 2023 का आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये 9 फरवरी से 26 मार्च 2023 के बीच में खेला जाना था, हुआ नहीं। ओके, तो टूर्नामेंट बी ए बिगान होता है, आपको पता है कुछ कारण थे, कोविड का सिनेरियो था, तब ये नहीं हो पाया। 5 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जैसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं, अहमदाबाद में ये स्टार्ट होता है। और ये किससे स्टार्ट होता है, जो लास्ट जो होता है ना वर्ल्ड कप, उसके फाइनलिस्ट जो 2 टीम थी, एक तो वो जीती हुई टीम और एक रनर अप, तो यहाँ पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड थे, उनके बीच में ये पहला गेम होता है। ये भी आप लोग याद रखना कि जो अगला वर्ल्ड कप है उसका जो पहला गेम होगा वो लास्ट फाइनलिस्ट के तौर पर, जो लास्ट फाइनलिस्ट होंगे उन दोनों का होगा। द ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है इस बार 2023 के वर्ल्ड कप की, दिल जश्न बोले। ओके, तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो ये जो टूर्नामेंट है, इसके सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर कौन से हैं, वास्ले बरेसी, जो कि नीदरलैंड के 39 ईयर्स के हैं। यंगेस्ट प्लेयर कौन से हैं, अफगानिस्तान के नूर अहमद, 18 वर्ष इनकी आयु है। जो पहला मैच था भारत का, वो हुआ था 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसमें इंडिया जीत गया था 6 विकेटों से। कहाँ पे हुआ था, M A चिदम्बरम स्टेडियम, जो कि चेन्नई में हुआ था। भारत का पहला मैच पाकिस्तान के विरुद्ध जो हुआ था, वो हुआ था 14 अक्टूबर को। ओके, जो कि हुआ था 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद में। और पाकिस्तान यहाँ पे क्या था, 191 था 42.5 ओवर्स में। तो इंडिया ये वाला भी जीत गया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। आईसीसी ने जो ब्रॉडकास्टिंग राइट दे रखे हैं, ओके, वो स्टार स्पोर्ट्स को। और अगर ओटीटी, ओके, ओटीटी कौन सा, जैसे आपके अमेजन, वो जो आपके ऐप्स होते हैं ना, डिज्नी, हॉटस्टार, तो ये इनको दे रखा है। ये चीज आप लोग ध्यान देना। अब जो विनर होगा उसको कितने कितने रुपए मिलेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे कि भाई जो विनर होगा ना, वो यहाँ पर सबसे पहले उसको मिलेंगे 4, कितना है यहाँ पे, 40 लाख पाउंड हो गया। ये आप यहाँ पे ध्यान देना, 40 लाख पाउंड। ओके, पाउंड तो नहीं, डॉलर बोलो, सॉरी, 40 लाख डॉलर। और यहाँ पे जो रनर अप होगा उसे हम क्या देंगे, 20 लाख डॉलर। ओके, और जो यहाँ पे सेमीफाइनल होगा उसको यहाँ पे 8 लाख डॉलर। ओके, यानी कि 8 लाख एक टीम को, 8 लाख एक टीम को। टीम्स जिन्होंने लीग स्टेज में पास नहीं किया है, उनको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 1 लाख डॉलर।
ओके 6 टीमों को मिलेगा। विनर ऑफ ईच लीग मैच में जो भी होंगे वहां पर कितना मिलेगा, यहाँ पे 40,000 प्रत्येक टीम को मिलेगा जो जीती है। ओके 45 मैचेस होते हैं ना इसके, तो टोटल यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना, 45 हर मैच खेलने वाले को 40,000 रुपये मिलेगा जो कि जीता है वो। ओके तो जैसे भारत ने अभी तक 7-8 गेम जीत लिए हैं, तो भारत के लिए ये तो पक्का है 2,80,000 तो यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके तो ये चीजें हैं, ये आपने ध्यान देना। टोटल मनी कितना बैठता है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 1 करोड़ टोटल मनी यहाँ पर बैठता है, $1 करोड़ जो कि आईसीसी स्पेंड करेगा। तो गाइज ये है हमारा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना, और अगली बार हम लोग एमसीक्यू को पढ़ेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद एंड दोबारा से आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाए।